हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्शन इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो है आपकी आधार से रिलेटेड। जब हम आधार में एड्रेस या कोई भी चीज़ अपडेट कर रहे होते हैं तो हमें क्लैरिटी से ये पता नहीं होता कि हम उसे कितनी बार अपडेट करना है, कि हम नेम को कितनी बार अपडेट करें, डेट ऑफ बर्थ कितनी बार करें। लोग होते हैं बार बार सोचते हैं कि चलो ठीक है, दिक्कत है, जाके अपडेट करा लेते हैं। अपडेट कराने गए, उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसकी कुछ लिमिट्स हैं। आप उनको बार बार नहीं अपडेट कर सकते हैं, किसी को 2 बार कर सकते हैं, किसी को 1 बार कर सकते हैं। तो उसी के लिए शॉर्ट वीडियो है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आधार हमारा एक लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट है जो बहुत लंबा चलना है, जिसकी कोई अभी एक्सपायरी नहीं है, हमेशा वर्क करना है। तो उसे अप टू डेट रखना चाहिए, और अप टू डेट रखने के चक्कर में हम उसे बार बार अपडेट करते रहते हैं। सो देखिए, ये हमारा नेम, हम आधार में नेम सिर्फ 2 बार ही अपडेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आज कुछ और कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स में किसी और डॉक्यूमेंट के चक्कर में हम अपना बदल देते हैं कि चलो उस डॉक्यूमेंट में सेम है और थोड़ा काम चलाओ, कुछ काम करना है तो आधार में बदल देते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। वो हमारी एक गलती होती है कि डॉक्यूमेंट्स को सिमिलर करने के चक्कर में हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसके बाद हम अपनी जो लिमिट होती है वो कर देते हैं ख़त्म। इसकी वजह से बाद में जब इम्पॉर्टेंटली हमें चाहिए तो वो हो जाता है रिजेक्ट, और रिजेक्ट होने के चक्कर में फिर आप हो जाते हैं परेशान कि हमें बार बार कहाँ जाके चेंज कराना है या कैसे हम इसको मॉडिफाई करा पाएंगे, रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो फिर बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं जो इसके रीजनल सेंटर्स होते हैं। सिमिलरली होता है DOB बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये है कि DOB में सभी का मोस्टली जब आधार बना था तो मैक्सिमम 50 to 60% गलत ही डली हुई हैं। मोस्टली में आप देखेंगे 1 जनवरी करके पड़ी है, और बच्चों की जो है हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और है, अगर और आप देखेंगे तो बहुत अलग है। जो ओल्ड एज हैं उनकी भी गलत है। तो मतलब DOB तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर हम उसको चेंज करें तो सबसे कम लिमिट मिली है हमें DOB में कि हम सिर्फ इसको 1 बार चेंज कर सकते हैं, और अगर 1 बार भी हमने मॉडिफाई कर ली बिना अच्छे डॉक्यूमेंट के, कि किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से लगा दिया और उससे हमने अपडेट भी कर ली, बाद में पता चला कि वो इतनी सही नहीं है, हमें अपना किसी और काम से पता चला कि दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना था और हमें अपने हाई स्कूल के बेस पे करनी है या इसके बेस पे करनी है, अब आपकी लिमिट हो गई है ख़त्म, सिर्फ 1 ही बार मिली है DOB में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी बार कर सकते हैं। सो नेम हम 2 बार अपडेट कर सकते हैं, DOB हम सिर्फ 1 ही बार कर सकते हैं, और इनके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि DOB में आपका ये हाई स्कूल की मार्कशीट, जो आपका हाई स्कूल है इसकी मार्कशीट, फिर किसी के पास जैसे पासपोर्ट है तो वो उससे चेंज कर सकता है, और कोई अदर वैलिड डॉक्यूमेंट है उससे कर सकते हैं, जो ID कार्ड होती है गवर्नमेंट की, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं साइड में लगा दूंगी क्योंकि वो एक अलग वीडियो है कि किस चीज़ को अपडेट करने के लिए हमें कौन से सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दिस वीडियो इज़ सिर्फ इसलिए है कि हमें इतना आइडिया हो कि हम अपनी चीज़ों को, हम अपने आधार में जो मेंशन है हमारे नेम, DOB, जेंडर और एड्रेस, इनको कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। तो उसमें से एक है जेंडर को हम कर सकते हैं आपके सिर्फ 1 बार, क्योंकि जेंडर कोई बदलने की चीज़ थोड़ी ना है। वो बाय चांस आधार बनते वक्त किसी का गलती से डल गया, किसी मेल का फीमेल डल गया तो ठीक है, उसको 1 बार ही तो चेंज करना है, वो बार बार उसको मेल फीमेल करके गेम थोड़ी ना खेलता रहेगा। तो इसलिए जेंडर को ठीक है, 1 ही मौका मिला है और आप इसको 1 बार अपडेट कर सकते हैं। वहीं है हमारा एड्रेस को हमारे लिए पास कोई लिमिट नहीं है, हम इसे कितनी बार भी अपडेट कर सकते हैं। कभी कोई उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में रह रहा है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश रहो, मध्य प्रदेश से तमिलनाडु रहो, कहीं भी रहो, आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप इसे कितनी बार भी मॉडिफाई कर सकते हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। और आधार में एड्रेस बदलने के डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ईजी हैं। आपके वोटर ID से बदल जाता है, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं उसके एक नॉर्मल सर्टिफिकेट आता है। अगर गांव में रहते हैं तो गांव के प्रधान के मोहर एंड सिग्नेचर से, और अगर वार्ड में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो वार्ड मेंबर है उससे साइन एंड स्टैंप लगती है उस पेपर में, बस उसी से बदल जाता है। बाकी आधार में एड्रेस बदलने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पासपोर्ट से भी एड्रेस बदलता है, और आपका जो मैंने बताया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर प्रधान, इसके उससे भी, और जो वोटर ID है उससे, एंड बहुत अदर हैं।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था कि हमारे पास आधार की कोई लिमिट नहीं है एड्रेस बदलने के लिए, और बाकी सभी हमने देख ही लिया। तो और कोई अगर क्वेरीज़ हो आधार से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।